हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको रैबिस टेस्ट पर आधारित एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। रैबिस टेस्ट क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है ये पहले भी बताया जा चुका है। और यहाँ पर देखिए रैबिस टेस्ट लिखा हुआ है, उस पर एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो रैबिस टेस्ट एक बार फिर से आप नज़र डाल लें। ठीक, यहाँ देखिए रैबिस टेस्ट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n लिखा जा रहा है। ठीक, और यहाँ लिखा जा रहा है UN/UN+1 -1। इस लिमिट पर इसकी वैल्यू निकालेंगे और अगर वो मान ग्रेटर देन 1 आ जाता तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 आए तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर बाई चांस 1 आ जाए तो टेस्ट फेल। फिलहाल अभी इस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, अभी जो हम सवाल बताएंगे वो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन 1 होगा। ठीक, जब ये फेल होगा तो कौन सा नियम लगेगा वो आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। तो रैबिस टेस्ट पर आधारित एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर लिख रखा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान से देखना सवाल। ये क्या लिख रहा है? ठीक, टेस्ट द सीरीज। x² लिखा जा रहा है प्लस 2² नीचे 3 × 4 है। ध्यान देना यहाँ क्या लिखा गया, 2² नीचे 3 × 4 है, और फिर x⁴। उसके बाद यहाँ लिखा जा रहा है 2 × 2² × 4², फिर नीचे लिखा जा रहा है 3 4 5 6, फिर लिखा गया x⁻6। अगला स्टेप आ रहा है 2² 4² 6², नीचे चला 3 4 5 6 7 8, और फिर यहाँ चल रहा है x⁻8। ये हमारे पास सीरीज दे दी गई। बस इसको बताना है ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो इसे लगाने के लिए ठीक कोई भी आपको न्यूमेरिकल दे जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हैं। अगर वो फेल हो जाए, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या पड़ी जाती है, बोलो डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, इसको पढ़ते हैं। और अगर ये फेल हो जाता है तब हम लोग लगाते हैं कौन सा टेस्ट, रैबिस टेस्ट। डिलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है इन सवालों में तो हम लगाएंगे कौन सा, रैबिस टेस्ट। फार्मूला सामने लिखा हुआ, पीछे सवाल लग चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इसको हटा लें। कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए टेस्ट द सीरीज का, तो हमारा है सबसे पहला काम कि हम वहाँ पर उसका nth टर्म निकालें। अगर वो आपने अगर सही निकाल दिया तो सवाल आपका लग जाएगा। तो देखिए इसका सलूशन। तो जैसे यहाँ लिखा गया है ठीक, टेस्ट द सीरीज क्या लिखा जा रहा है, x² है, फिर 2² × 3 × 4 है। ध्यान देना यहाँ पर 2² है, फिर यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है, बोलो 2² × 4², मतलब यहाँ टर्म 1 है, यहाँ टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। फिर यहाँ 2 से टर्म कितने हो गए, 3, मतलब हर बार में एक एक टर्म बढ़ रहा है। तो इसका n टर्म में भी n टर्म 1 दिखाया जाएगा। ठीक, यहाँ टर्म देखो, यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर टर्म कितने 2 हैं, और फिर यहाँ टर्म कितने हो रहे हैं, 2 और बढ़ा दिए गए, मतलब यहाँ टर्म 2 बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे n टर्म 2 लिखे जाएंगे। ठीक, कैसे 2 बनते वो बताया जाएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये क्वांटिटी यहाँ पर मौजूद है टोटल, तो आप इस वाले टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा जाए लीविंग द फर्स्ट टर्म। लीविंग द फर्स्ट टर्म, इस टर्म को छोड़कर इसका यून टर्म माना जाए। अब तब ये U1 बन गया, ये U2 बन गया, U3 बन गया। ठीक, तो इसके हिसाब से ये U1 का काम करेगा, ये U2 का काम करेगा, ध्यान देना, और ये U3 का काम करेगा। इसी आधार पर हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट nth टर्म। मेन सवाल है कि आपने U1 आप सही से मान, ठीक, यहाँ पर आपने पता कर लिया तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। ये U3 है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करते हुए n टर्म देखा जा रहा है, तो UN बराबर, तो कुल मिलाकर मैंने बताया आप लास्ट वाला टर्म यही लिखे हैं। बता देखिए क्या आ रहा, 2² दे रखा है, फिर यहाँ 4² दे रखा है, फिर यहाँ 6², इसका n टर्म भी लिख देंगे हम लोग। ठीक, फिर नीचे क्या लिखा जा रहा है, ये 3 4 5 6 और 7 8 लिखा जा रहा है, इसका n टर्म यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं n टर्म। जैसे 2 4 6 का तो पता ही होगा कितना होता है, 2n होता है। जैसे यहाँ देखा जाए ये 2 4 6 का n टर्म लिखना, तो ये सारे टर्म इसी फार्मूले निकाल जाते हैं, Tn बराबर A प्लस n-1D से। पीछे भी इसको मतलब कई बार बताया जा चुका है, सॉरी, n-1D। तो यहाँ पर A का काम तो कर रहा है, यहाँ पर 2 प्लस n-1D डिफरेंट 2, क्योंकि सीरीज AP चल रही है। तो यहाँ 2 प्लस 2n-2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अंतर आएगा 2n। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो इसका n टर्म कितना आ गया, 2n। तो देखो यहाँ पर 2 4 स्क्वायर से भी लेना देना। ठीक, मतलब 2 4 6 का देखा जाए तो अंतर आएगा 2n, लेकिन पावर क्या चल रही, 2। ये हो गया इसका n टर्म। अब नीचे चल रहा है यहाँ पर 3 4 5 6 7 8,
तो आप ये गलती ना करना कि 3 4 5, जैसे मान लो हम यहाँ पर दूसरा बताएं, यहाँ पर जैसे कि 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, इसका इन्वर्टर आप मान लो ये रख देते हैं, ठीक, n+2 सपोज करो आपने रख दिया, तो n की जगह 1 रखोगे 3 मिल जाएगा, ठीक, फिर 1 के बाद 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो ये टर्म तो ये मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया यहाँ पर जैसे n+2 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या चल रही है, n की बोलो 2, तो यहाँ पर भी n टर्म में n² बनना चाहिए। अगर n की पावर 2 आ रही है या 3 आ रही, जो पावर n की ऊपर होगी वही पावर नीचे मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा देखिए, बताते हैं वही चीज़, ठीक आपको। तो ये चीज़ आपको गलत होगी, ठीक। इस तरीके से थोड़ा ध्यान देना, ठीक। जो पावर n की ऊपर होगी वही पावर n की नीचे मिलेगी इन्वर्टर में, तब दोनों सवाल लग पाएंगे कायदे से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे 3 4 5 देखना जरा, बस ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक। देखिए क्या यहाँ पर 2 टर्म है, फिर 2 से 4 टर्म है, लेकिन यहाँ का 1 टर्म था, 1 से टर्म 2 हुए, फिर 2 से 3 हुए, तो हर बार 1 टर्म बढ़ रहा है, इसलिए इन्वर्टर में 1 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2n टाइप का। लेकिन टर्म यहाँ 2 हैं, फिर 2 से 4 हुए, फिर 6 हुए, तो इस तरीके से यहाँ पर n टर्म इन्वर्टर 2 दिखाने, ठीक। कैसे दिखाएंगे तो देखिए, यहाँ जैसे यहाँ 3 है, 4 है, फिर 3 4 तो आ चुका, फिर 5 आ रहा, तो 3 के बाद कितना आ रहा 5, तो आप ऐसे बनाएंगे। फिर देखिए एक सीरीज बनेगा आपके पास 3 5 के बाद देखिए यहाँ 5 6 के बाद कितना 7 आ रहा, तो यहाँ 7 आएगा, तो ये 8 नंबर की सीरीज बन जाएगी, 3 5 7। तो ये इसका जो इन्वर्टर में होगा वो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा 2n+1 इन्वर्टर। इस वाले फार्मूला निकाल सकते, निकल जाएगा आसानी से। अगर इससे निकालना चाहो, इससे इसका आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक। देखिए दिखा देते हैं, ठीक। Tn बराबर फार्मूला तो लिखा ही हुआ सामने, ए का काम क्या करा बताएं यहाँ पर 3 + n-1, डी का काम क्या करा, डी ये 3jp है, ठीक, तो ये 2 आ गया। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3 + 2n-2, तो आंसर कितना आए बताइए 2n+1। तो देखो ये आ चुका 2n+1, ये आ गया Tn। तो ये चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये चीज़ निकल गई इससे। अच्छा इसमें देखिए एक चीज़ और है, 3 और 5 7 टर्म ले लिए गए। देखिए यहाँ 4 आ रहा, 4 के बाद कितना आ रहा बोलो 6 आ रहा, तो एक चीज़ और बनेगा हमारे पास इसी में, ठीक। कौन आएगी 4 आ रहा, 6 आ रहा, और फिर अगला कितना आ रहा 8 आ रहा, ये 8 नंबर की सीरीज होगी, ठीक। इसका n टर्म कितना होगा देखिए, इसी फार्मूला निकालो। तो देखिए Tn बराबर कितना आएगा, ए का काम तो 4 कर रहा है ये, ठीक, 4 आ जाएगा प्लस n-1 और डी, यही आपको समझना, ठीक। हम डी का मान कितना चल रहा 2, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा 4 + 2n-2, तो आंसर आएगा 2n+2। तो इसका आंसर कितना आ रहा बताइए 2n+2। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, क्लियर, ठीक। इन दोनों ये और ये वैल्यू देखिए। अब एक चीज़ हम आपको समझाते, पहले इतना नोट कर फिर बताते हैं सिस्टम। बस मैं एक स्टेप समझना बहुत ध्यान से, ठीक, वो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक, स्टेप। अब जैसे कि आपने क्या देखा, देखिए ना कितना आ रहा बोल 3 5 7, ये ना, इसका इन्वर्टर में कितना आ गया बताइए 2n+1। और फिर यहाँ देखिए, ठीक, 4 6 और 8 का इन्वर्टर में कितना आ गया 2n+2, ये आ रहा है 2n+2, ठीक हो गया। अब ज़रा इन दोनों मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक, ये आएगा इतना स्टेप, यहाँ लिखा जा रहा है मल्टीप्लाई। समझ लेना, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आएगा, 4 लिख लो, फिर 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, इधर मल्टीप्लाई हो रही है और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। इनकी कितनी हो जाएगी देखिए 2n+1 और अगला आ जाएगा 2n+2। तो इस तरीके से 3 4 5 6 7 8 का इन्वर्टर में ये 2 बने जाएगा इन्वर्टर में, ठीक। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3 4 5 से कितना आंसर आ गया देखिए 2n+1, ये हो गया 8 नंबर के लिए, ठीक। और ये इवन वाला है 2n+2। अब समझो, ठीक, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर अगर n² आ रहा है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमें n² मिल जाएगी। इसका मतलब अब ये सवाल आपका सही चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन्वर्टर में आपको इतना लिखना है, तो लिख दिया, इतना लिखो पर आगे बताते हैं, ठीक।
तो बस ये चीज़ समझा देगी, यही इसके अंदर मैंने अभी एक चीज़ और बची, ठीक, क्या है 4, 6 और 8 देख लेना। यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ, ठीक, तो यहाँ 4 चल रहा, 6 चल रहा, तो यहाँ पर x की पावर भी आएगी, कितनी आएगी बताइए, x की पावर आएगी भाई 4, 6, 8 का चल रहा, कितना आ रहा 2n + 2, ये स्टेप बन जाएगा। ठीक, फिलहाल इतना लिख लो बस, यहाँ सवाल आप ये सब मिटा दें, उसके बाद सवाल बताया जाएगा कायदे से। चलिए इसे हटा रहे हैं, ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक, ऐसे लिखेगा, ये भी टर्म समझ आ गया, ठीक, 4, 6, 8 का, ठीक, x/2n + 2। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से, एक बार और देख लो, ठीक, ध्यान से कैसे स्टेप बनाया गया, ठीक, मेन चीज़ है इन दोनों मल्टीप्लाई करना, 2 स्टेप बने, वो सामने लिखा हुआ, ठीक। अब इसे हटा रहा है, इसे यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, ठीक, x की पावर 2n + 2। अब ये चलो यहाँ थोड़ा बढ़ा के लिख दें, ठीक, ऐसा करके ये आ रहा 2n + 1, अगला कितना था बताइए 2n + 2। खैर आप देखना, ठीक, ये un आपको मिल गया कायदे से, ठीक। अब हम निकालेंगे un + 1, तो निकाल को रहे थे, ठीक, स्टेप अब लग जाएगा आसानी से, un + 1 निकालना, ठीक। जैसे बात ध्यान देना, जब भी un n टर्म चेक करो तो जो पावर n के ऊपर हो वो नीचे मिलनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी, ठीक, इतनी बात यही देना, ठीक। अगर एक ही टर्म लिखोगे जन्मा तो ऊपर n उसका नीचे चले तो नहीं लगेगा सवाल, ठीक। तो चलिए लिखते हैं इसका एक बैक करके टर्म, ठीक, नहीं अभी नहीं, अगर n चल हम क्या लिखेंगे n + 1, तो देखो कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ 2² आ रहा, ठीक, अगला कितना आ रहा 4² आ रहा, अगला 6² आ रहा, ठीक, इस तरीके चलता रहेगा। जब यहाँ रखें तो आंसर आएगा 2n + 2, ये आ जाएगा 2n + 2 और इसका होल स्क्वायर, देख लेना n की जगह रखना n + 1, तो ये आ जाएगा 2n + 2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ रखेंगे n + 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n + 2 और 1 और चल रहा, ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n + 3, यहाँ रखना, ठीक, तो 2n + 2 आएगा और 2 पावर चल रहा, ठीक, तो ये अपना देख लेना, ठीक, कितना आएगा 2n + 4, और इधर क्या आएगा 2n + 2, तो यहाँ भी यही आएगा 2n + 2, 2 कितना आ जाएगा 4, ये बन गया। तो इस तरीके से n दिया गया, उसका n टर्म निकाल दिया। अब इसमें बैक करके इसका टर्म लिखना है, क्यों लिखें, क्योंकि ये टर्म है फिर मिल जाएगा, ठीक, इतना नोट करो। अगला स्टेप बताएं, मेन स्टेप आपका यही रहे n टर्म निकालना, जो बता दिया गया आसानी से, ठीक। चलिए अभी सवाल को यहाँ बता दो, ठीक, आगे लिखते हैं। देखिए इसका बैक का टर्म यहाँ लिख रहे हैं, ठीक, कितना आएगा देखिए un + 1 चल रहा, ठीक, हमारे पास, तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा 2², 4², 6², ये सब स्क्वायर हैं, ठीक भाई। इस तरीके से लास्ट वाला टर्म कितना देखिए 2n + 2 का होल स्क्वायर, इसका बैक का टर्म आपको यही लिख देना, ठीक, पहले बता चुके, ठीक, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, जो यहाँ लिखा उसका बैक का टर्म यही लिखो, क्योंकि 2 का डिफरेंस चल रहा, 2 घटाओ तो यही आ जाएगा 2n, तो यहाँ लिख देना 2n का होल स्क्वायर। ऐसे इसका बैक का टर्म लिखना तो आप यही लिख दो दोनों, ठीक, तो ये आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आ जाएगा 2n + 1, फिर आएगा 2n + 2 इंटू, बाकी दोनों ऐसे लिखो, ठीक है, आ जाएगा 2n + 3 और इधर आ रहा था हमारे पास 2n + 4, ये n चल रहा, ठीक। बस इस वाले टर्म को तोड़ा जाएगा, ठीक, एक इसके हिसाब तोड़ दो, ठीक, तो कैसे तोड़ेंगे देखिए x की पावर में आ जाएगा 2n + 2 और थोड़ा अलग हट के लिख देना कितना x², भाई इनको जब ऐड करोगे तो 2n + 4 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया समझो, ठीक, ध्यान से देखो, ये सर्किल बना जैसे समझाते चले आ रहे, ठीक, यही सर्किल आपको यहाँ मिल जाएगी, देखिए इसीलिए अब लिखा जाता है, ठीक, बैक करके स्टेप, ये बन गया। और इसको देखो ये भी आ गया, तो इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे un लिख देंगे, तो बचेंगे हमारे पास ये वाले 2 टर्म, तो जो बचा लिखा जाए, ठीक, देखिए कैसे un + 1 बराबर, यहाँ लिखा जाएगा 2n + नहीं, पहले तो इसकी जगह लिखो कितना un, और यहाँ बचा कितना 2n + 2 का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक, ये जगह आ गई un की, ठीक। अब ये भी चला गया उसके साथ और ये स्टेप बचा नीचे,
2n+3 और बचा 2n+4 और क्या बचा बताइए x² बचा। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट। अब आगे देखो, अब क्या काम करना है, इसको इधर उठा लो, un+1/un। अगर इसको इधर लाओ तो ये जीव का तुम लिखा रहेगा, देख लेना। अगर इस वाले स्टेप को इधर लाओगे तो ये जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहेगा। तो तुम्हें काम क्या करना कि हमें चाहिए कितना, बोलो un, और फिर क्या चाहिए un+1। तो एक लाइन हमने और कम करी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखो तो इसको चेंज कर दो खाली, ठीक। अगर इसको नीचे लाते हैं तो यही लिखा रहेगा, लेकिन हमने इसको बदल दिया है, ठीक। तो ये चीज़ बदल जाएगी, तो यहाँ 2n+4 चल रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा ऊपर बताइए, ऊपर आ जाएगा 2n+3 और आ जाएगा 2n+4 और नीचे आ जाएगा 2n+2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ ऊपर है तो ये आएगी 1/x² में नीचे। खैर ये बॉक्स बंद कर लिया करो, इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि अक्सर लगाते थे। अब यहीं पर हम लोग लगाएंगे, ठीक। कौन सा टेस्ट बताइए, अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, या शॉर्ट फॉर्म इसको रेशियो टेस्ट भी कह देते हैं। अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो इसमें लिमिट लगानी बस है, रेशियो टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक। इसमें क्या लगानी है, लिमिट लगानी है, आपको रेशियो टेस्ट मिलेगा, ठीक। तो देखिए कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 ये लिखा बराबर, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जीव का त्यों लिखो तो जैसे लिखा है। तो कितना लिखा जा रहा है देखिए, 2n+3 2n+4 और नीचे लिखा जा रहा है 2n+2 का होल स्क्वायर और 1/x²। अब यहाँ पर वही कहानी, ठीक। यहाँ से 2n कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2n कॉमन निकालेंगे, ठीक। 1/n चाहिए होता ना, यहाँ से निकालेंगे 2n, ठीक। कैंसिल हो जाएगा, आंसर यही बचेगा। तो हर सवाल में लगभग ऐसे बचता तो बचेगा, ठीक। इतना लिखो बस, इसको सही करें, ठीक। स्टेप को बराबर तो इसे लिखा रहेगा, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 2n कॉमन और यहाँ से 2n कॉमन, दोनों मिलकर एक साथ लिख लेना। तो आंसर आएगा 2n का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचे कितना, 1+3/2n। चलिए यहाँ देखो कितना बचेगा, 1+ जे ब्रैकेट से कर लो, ठीक। और 4/2n आएगा, 4/2n ये लिख दिया, ठीक। यहाँ देखिए ये कॉमन हो जाएगा तो आएगा 1+2/2n का होल स्क्वायर और ये 1/x²। और कॉमन हमने क्या निकाला 2n, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं 2n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/n भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 2/n भी लिख सकते हैं, ठीक। हमने फिलहाल इसे रहने दिया, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। कैंसिल करना चाहो कैंसिल लिख लो, ठीक। ये कैंसिल हो गया इसलिए ऐसे किया जा रहा। आंसर देख कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1+0 और यहाँ भी बचेगा 1+0 और यहाँ भी बचेगा 1+0 का होल स्क्वायर और 1/, तो सॉल्व करने का आंसर कितना है बताइए, 1/x² आ चुका, जो इस फार्मूले का, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और था un/un+1 का। तो अक्सर यही आंसर आता था, ठीक। तो कोई बात नहीं, ठीक। अगर आंसर इतना आ चुका तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप लिखते हैं। यहाँ से इसके लिखे जाएंगे 3 स्टेप। तो इसके बाद ये आपको अभी नहीं लिखना, ठीक। ये हम मिटाल नहीं, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए आगे स्टेप, तो इतना नोट कर लो पहले, ठीक। 1/x² बचा सॉल्व करने के बाद। अब इसके बाद हम इसके 3 नियम यहाँ पर लिखेंगे, लिख रहा है, ठीक। देखिए तो इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, वही पुरानी कंडीशन नंबर 1, ठीक। इफ़ 1/x² > 1 और या लिख सकते हैं x² <1 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, इफ़ 1/x² <1
आर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 देन, ये तो लिखना आ गया होगा, ठीक लाल। देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, तीसरा नियम। ये 3 नंबर, ठीक 3 नियम जो है कंपलसरी वो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक। फिर अगला आएगा इफ़ 1/x² इजिकल टू 1, इस तरीके, ठीक। आर करके आप लिख सकते हैं x² इजिकल टू 1। तो ये x² इजिकल टू 1 आप यहाँ रखेंगे जाके इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे, पुट करेंगे x² इजिकल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक। तो ये देखो इक्वेशन लिखी गई है, यहाँ पर मान लिखेंगे, आगे लगाते हैं। इसके बाद हम देखो यहाँ से लिख रहे, इसको हटा रहे हैं, ठीक। कंप्लीटर साहब हम इतना हटा दिया, ठीक। इसके बाद आपको जो लिखना है वो देखिए यहाँ पर लिखा जाए, क्या आएगा, यहाँ लिख देंगे फ्राम 1। हालांकि ये लिखा हुआ है, तो बस जहाँ x² है वहाँ पर हम रखेंगे मान कितना 1, तो देखो कितना आएगा UN प्लस 1, कितना लिखा चला ये ध्यान देना, ठीक। ये जो का तो लिखा रहेगा 2n प्लस 3, अगला आएगा 2n प्लस 4 और नीचे आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 है, ठीक है। और फिर 1/1 आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में बस जहाँ x² था 1 रख दिया गया, बाकी देखो क्या लिखा 2n प्लस 3 ये लिखा हुआ है, 2n प्लस 4 ये भी लिखा हुआ है, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर ये भी लिखा हुआ। अब इनमें से 1 घटाएंगे, क्योंकि लगाना कौन सा टेस्ट है, रेबिज टेस्ट, इसको हटा दिया, ठीक है। ये भी हटा दो, ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ 1 घटा देना, तो 1 घटेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे घटा दो 1, कोई दिक्कत वाला नहीं। 2n प्लस नहीं UN प्लस 1 और ये -1, ठीक। तो माइनस यहाँ घटेगा, तो पहले से ला रही थी, ठीक। 2n प्लस 3 2n प्लस 4 और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, ठीक। इस वाले स्टेप को बाद में n से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लिया जाएगा, ये वाला टर्म बड़ा स्टेप बनेगा थोड़ा, ठीक है। 10 लिखें, देखिए 2n प्लस 1 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करके लिखो, ये जब उधर जाएगा तो इसका फॉर्मूला तोड़ देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करो इसकी, तो जाएगा ये अपना साल को लेकर, ठीक। 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कितना, इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बताइए, 4 2 8n आ जाएगा, इससे करें तो कितना आएगा 6n, मतलब कुल मिला के देखिए 8n आ जाएगा और प्लस का आएगा 6n, ध्यान देना, ठीक। डायरेक्ट लिख रहा है, इससे मल्टीप्लाई करें तो 8n आएगा, इससे करें 6n और 8 और 6 मिलकर डायरेक्ट लिख देना 14n, ठीक। ये स्टेप डायरेक्ट वाला है, ठीक। स्टेप हमने दोनों को एक साथ लिख दिया, ठीक। अगला बचा 6 मल्टीप्लाई 4 बचे कितना आ गया 12 माइनस, ये 3 स्टेप हो गया, ठीक। वैसे 4 बनते, ठीक। हमने इन दोनों एक साथ लिख दिया जोड़कर। अगला देखना, इसका फॉर्मूला तोड़ दो, 4n स्क्वायर -1 माइनस का 4n 2ab के हिसाब से खिला लिए तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना देखिए 14n माइनस का 4n है, तो कितना बचा, ये सीधे सीधे भाई 10n बचा, प्लस का निशान, ठीक। देख लेना, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा और ये सही चल रहा था, ठीक, सही चल रहा था ये भी, और ये 6 4 जा 12 ये भी सही लिखा है, और यहाँ फॉर्मूला टूटेगा, ये गलत कर गया, देखो यहाँ पर क्या चल रहा है 2n प्लस 2, ये क्या लिखा 2n प्लस 2, तो ये थोड़ा सही होगा, ठीक है। देखिए कितना आएगा, इसका फॉर्मूला तोड़ो, ठीक। अभी ना कैंसिल करो थे, ठीक। हालांकि कैंसिल होगा ये भी, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर सही करके भाई, यहाँ पर क्या चल रहा था बताइए, ये एलसीएम 1 घटा दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक। कैसे सिंप्लीफाई करें, ये फॉर्मूला लगा दिया, अब इसके से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो, 4n स्क्वायर आएगा, ये आएगा 8n और आएगा 6n, दोनों मिलकर क्या लिख दिया बताओ, 8 और 6 14n और ये 3 हो जाए 12 माइनस, ये उधर जाएगा फॉर्मूला तोड़ इसका 4n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई हो रही तो -4 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4n और 2 मल्टीप्लाई का तो आएगा माइनस का 8n। हालांकि ये टर्म क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, बचा कितना देखिए, ये 14n में से चला गया 8n, तो कितना बचा 6n प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ 12 है, यहाँ पर 4 है, ठीक। कितना बचा
8 और नीचे क्या चल रहा था 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक, इस टाइप से ये सिंप्लीफाई हुआ। ठीक, इस वाले टर्म का। और ये चल के x के बराबर आता, देखना ये चल रहा था un और नीचे चल रहा था un+1 और -1। अब मल्टीप्लाई करो n से। ठीक, मल्टीप्लाई बाई n, मल्टीप्लाई बाई n। तो n से मल्टीप्लाई करके यहीं लिखे थे, देखिए यहाँ n आ जाएगा और यही बन जाएगा रैबिट टेस्ट का फार्मूला। ठीक, un नीचे चलेगा un+1 -1 और n से मल्टीप्लाई करके। ठीक, n यहाँ लिखा रहे हैं तो बाहर, और 6n+8 ऐसे लिखो और नीचे ऐसे लिखो। ठीक, कितना है 2n+2 चल रहा था, ये 1 क्या चल रहा 2n+2, ये 1 पहले लिखा चल रहा। ठीक, थोड़ा मिस्टेक हुई तो सही कर दी। ठीक, मैंने तो ये चल रहा था 2n+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2n+2 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा दिया सवाल। अब ये बन गया हमारे पास रैबिट टेस्ट का फार्मूला यहाँ इतना। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई रैबिट टेस्ट लगेगा। ठीक, इसको उठा रहे। ठीक, अब यहाँ से देखिए आगे अप्लाई रैबिट टेस्ट। तो भाई फार्मूला लग रहा। ठीक, सीधा सीधा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n आ जाएगा। ठीक है, un/un+1 -1 और इक्वल टू। देखिए हमने रैबिट टेस्ट के कई सवाल लगवा दिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, एक दो सवाल अपने आप ही ट्राई किया करो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मान देखिए सामने कितना चल रहा n और ब्रैकेट में आएगा 6n+8 और नीचे आ रहा है 2n+1 का और उसका सिंप्लीफाई करो। ठीक, इसको देखो कितना रिजल्ट होता है, इसको डालें। ठीक है, यहाँ से ये सब कैंसिल। ठीक, यहाँ से n कॉमन निकालो तो n² हो जाएगा। ये ऐसा करो 6n कॉमन निकालो। ठीक है, तो ये आएगा 6n² और यहाँ बचा 1+8/6n। ठीक हो गया। ऐसे यहाँ से कॉमन निकाल लो कितना 2n², तो बाहर आ गया 4n² और ये 1+1/2n का होल स्क्वायर बचा। फ़ायदा होगा। ठीक, ये से कैंसिल हो जाए, ये 6 लिखा गया। ठीक, तो इसका आंसर आ रहा 6/4 और ये आएगा 1+0, ये आएगा 1+0, मतलब ये आएगा 1+0 और ये भी आएगा 1+0 का होल स्क्वायर। मतलब साल करने का आंसर कितना आ रहा, ये 4 है। ठीक, 3/2। तो 3/2 वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। ठीक, 1 से, तो 1 से घटन हो गई। अब लिखना फाइनल आंसर। ठीक, इसलिए सिग्मा un इज पढ़ा जाएगा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट हो जाएगा किस पर हो जाएगा, आपको लिखना पड़ जाएगा x² = 1 पर। ठीक, ये चेक किया गया। तो इस वाले पर अगर टेस्ट फेल हो रहा तो तुमने बता दिया कन्वर्जेंट होगा। अब इसका फाइनल आंसर 2 लाइनें हो। ठीक, हाँ पहली लाइन। ठीक, क्या लिखा जाएगा बोलो, सिग्मा नहीं, चलिए थे सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। ये हो गया सिग्मा un इज इफ। कंडीशन लगा देना, ये सिग्मा un कन्वर्जेंट, ये वाला निम्न लगेगा x² < 1, तो x² < 1। ठीक, पहले तो आप ऐसे लिखो। ठीक, दूसरा स्टेप लिखो, सिग्मा un इज डाइवर्जेंट इफ। कब लिखोगे क्या लिखोगे। ठीक, देखिए x² < 1, हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ठीक, < 1। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगाना, x² = 1 पर क्या निकल गया कन्वर्जेंट, तो आप यहाँ लगा देंगे इक्वल टू, बस इतना। अगर ये निकल जाता डाइवर्जेंट तो इक्वल टू यहाँ लग जाता नीचे। ठीक, इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो आपने देखा। इसी टाइप के 1-2 सवाल हम आपको और बताएंगे। फिलहाल इस सवाल को देखो ध्यान से, और 1-2 सवाल आप चाहे एक्सरसाइज के निकालो चाहे एग्जाम्पल लो। ठीक, आप अपने आप लगाने को ट्राई करो, अगर सवाल लगाओगे तो लग जाएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी एक सवाल और बता दिया जाएगा। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।